हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तब्बू का फेस्पर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर ज्यू जू फैन से कहते हैं हमारी फैमिली के एल्डर बन जाओ, लेकिन जू फैन उनको मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं आपकी फैमिली का एल्डर नहीं बन सकता। अगर आप आधा घंटा पहले मुझसे यही सवाल पूछते तो मैं हाँ कर देता, लेकिन अब नहीं, अब कुछ चेंज हो चुका है। मास्टर ज्यू कहते हैं लेकिन मुझे भी तो बताओ अब ऐसा क्या चेंज हो गया है। जू फैन कहता है अपनी लॉन्ग वे से पूछ लो, इससे सब कुछ पता है। जू फैन कहता है क्या तुम्हें अभी तक याद है थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। साथ ही वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले 10 साल बाद तुम देखना कि मैं लू फैमिली को 7 फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बना दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। मास्टर जी लुई से पूछते हैं तुमने उस लड़के को ऐसा क्या कहा है। लॉन्ग जी भी क्योंकि वहीं पर खड़ा होता है, वो अंकल जी को सारी बात बता देता है कि लॉन्ग लुई ने उसकी बेइज्जती की थी कि वो एक छोटी फैमिली से है, इसलिए उन लोगों को बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अंकल जी उसकी सारी बात सुनने के बाद लॉन्ग लुई से कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर कोई छोटा है तो उसे छोटा मत कहो, क्योंकि कल को वो बड़ा भी हो सकता है। कभी भी किसी की इंसल्ट मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। की वजह से तो जू फैन इतना ज्यादा गुस्से में था और उसने हमारी फैमिली की इतनी बड़ी ऑफर को भी ठुकरा दिया। लॉन्ग जी कहता है लेकिन अंकल क्या आपको इस बात पर यकीन है कि लास्ट बार उसने जो कहा है कि 10 साल में वो अपनी लू फैमिली को 7 एम्पायर फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। क्या आपको लगता है वो ऐसा कर पाएगा। मास्टर जू की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं जू फैन एक बहुत बड़ा जीनियस है जिसके पास लेवल 5 की टेक्निक्स हैं। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है। जू फैन जब तक लू फैमिली के साथ है वो 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम भी एक बड़ी फैमिली है, लेकिन हमने उसे अपनी फैमिली का एल्डर बनाने के लिए कहा था और हम लोग उसे ऐसी ऑफर दे सकते हैं तो बाकी की फैमिलीज वाले भी उसे ऑफर दे सकते हैं। जू फैन वहाँ से वापस आते हुए सोच रहा होता है मैंने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। अगर मैं उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो इससे हमारी लू फैमिली की सेफ्टी गारंटी हो जाती, यानी कि कियान लॉन्ग पवेलियन वाले उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते। लेकिन साथ ही वो लॉन्ग लुई की बात को सोचता है और वो फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है 7 ह्यूमन किंग्स ने मुझे ऐसा ही कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सपने देख रहा हूँ। जू फैन कहता है मेरे पास अपनी डीमन की कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं, मैं इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए ह्यूमन से भी आगे जाऊंगा और ह्यूमन से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मैं 7 इंपीरियल फैमिली से लू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मिशन है, एक तो अपनी लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ताकि मैं अपने हार्ट मैजिक को खत्म कर सकूं, और दूसरी बात मुझे अपनी डीमन कल्टीवेशन मेथड्स को भी इम्प्रूव करना होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अचीव नहीं कर सकता। अगर 7 एम्परर्स भी मुझे रोकने के लिए आएंगे तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी लू फैमिली को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। मेरे लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैजिक एम्परर जू जी फैन। जू फैन जैसे ही वापस आता है वो सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। मिस जियाओ से कहती हैं मास्टर जू तुमसे किस बारे में बात करना चाहते थे। जू फैन कहता है मास्टर जू ने मुझे इनविटेशन दिया है अपनी फैमिली को ज्वाइन करने का, वो चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का एक एल्डर बन जाऊं। मिस जियाओ की बात सुनकर उदास हो जाती है और साथ ही उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, कियान लॉन्ग पवेलियन में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, हमारे साथ रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जू फैन उसके पास से गुजरते हुए कहता है लेकिन मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो सारे लोग जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। जू फैन उसे कहता है मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैंने उनको क्यों रिजेक्ट किया, ना ही मैं तुम लोगों को इस बात का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फैसला है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से क्या मिल रहा है या क्या मिलने वाला है। ये मैंने डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी फैमिली को ज्वाइन करना है और कौन सी फैमिली को छोड़ना है। और आज के बाद से मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 साल में मैं लू फैमिली को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं, लू फैमिली 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जू फैन फिर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर भेजता है लोगों से की पावर को चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर से बेचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जू फैन कहता है आज तो काई फैमिली के गार्ड भी बाहर नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। लगता है कि मास्टर काई और उनका बेटा अपने किसी कमरे में छुपकर डर के मारे कांप रहे होंगे। उसी वक्त उसे सामने कोई नजर आता है। जू फैन कहता है चलो मुझे यहाँ पर कोई तो नजर आया। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने मास्क लगाया होता है, लेकिन वो कियान लॉन्ग पवेलियन की टेरिटरी में होती है और छुप कर उन पर नजर रख रही होती है। जू फैन कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी कियान लॉन्ग पवेलियन में। थोड़ी देर उन पर नजर रखने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है, जबकि ब्लडी बेबी उसका पीछा करता है। वो वापस एक घर में आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो उसे कहती हैं मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही, क्या आपने देखा वहाँ पर क्या चल रहा है। लड़की वहाँ पर आकर अपना मास्क उतारती है। जू फैन भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक लड़की है। वहाँ पर एक और लड़की होती है, वो उसे कहती है जाओ कोई जल्दी से जाकर एक पेपर और पेन लेकर आओ। वो पेपर के ऊपर सारा नक्शा बना देती है कियान लॉन्ग पवेलियन का। वो उनसे कहती है मैंने सारा नक्शा बना दिया है और मैं तुमको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर गार्ड्स हैं और कहाँ पर गार्ड्स नहीं है। उस लड़की के साथ जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे चंपू से ही लग रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर वहाँ पर इतने ज्यादा गार्ड है तो हम लोग उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं। कियान लॉन्ग पवेलियन वाले हैं 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। हमें तो लगता है कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनकी गार्ड्स भी बहुत